क्रिकेट वर्नर देखने वाले सभी नाजरीन का खैर मकदम है। सभी लोग जानते हैं कि तकरीबन एक माह कबल एक मामला सामने आया था। वो मामला जो है माहौर का था और गुलाबगढ़ इलाके का था। गुलाबगढ़ इलाके की एक जो गर्ल थी, माइनर लड़की थी, उसके एक इल्जामात थे एक टीचर पर। एक माइनर लड़की ने एक टीचर पर इल्जामात लगाए थे, और वो इल्जामात लगाने के बाद वो जो इल्जामात हैं वो सोशल मीडिया पे वायरल हुए, एक न्यूज़ पोर्टल पे वायरल हुए। और न्यूज़ पोर्टल पर वायरल होने के बाद एक एफआईआर रजिस्टर्ड होती है थाना पुलिस मोहर में। एफआईआर उस टीचर के खिलाफ जो है एफआईआर रजिस्टर्ड होती है। एफआईआर रजिस्टर्ड होने के बाद इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है, तमाम जो इन्वेस्टिगेशन वो ऑनगोइंग है। और आज हमने उसी के रिलेटेड एक और पार्ट देखा। मैं अभी देख रहा हूँ कि सोशल मीडिया पर एक जर्नलिस्ट जो है एक पुलिस ऑफिसर से बात करता है, और उनकी जो है रिकॉर्डिंग कर रहा है बिना किसी परमिशन के। क्या कानूनी तौर ये जवाज देता है कि आप किसी की प्राइवेसी को वो जो है सोशल मीडिया पर वायरल करो उनकी इजाजत के बगैर, उनको बाखबर करने के बगैर? और ये जो मामला है किस तरह से मंजर आम पर आया? जो इल्जामात हैं, जाहिद मलिक हैं, एक सहाफ़ी हैं, लंबे अरसे से सहाफत में भी हैं, और इस वक्त एक एडवोकेट भी हैं। इस मामले पर जानकारी हासिल करने की कोशिश करेंगे कि इनकी क्या राय है इस मामले पर जो मामला सामने आया था। और इसके बाद जो आज की जो बात हो रही है, एक वही जर्नलिस्ट ने एक लड़की जो है माइनर लड़की का स्टेटमेंट जो है अपलोड किया था। और किस तरह से उन्होंने अपलोड किया था वो उसकी जानकारी उन तक ही होगी, इस पे हम कमेंट नहीं करेंगे। लेकिन आज फिर से उनकी एक वीडियो जो है हम अपलोड की गई है, जिस पर वो एक पुलिस ऑफिसर से बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो उनकी जो है बात रिकॉर्ड कर रहे हैं। ये उसमें लग रहा है कि वो बात जो है क्या बिना किसी इजाजत के उनकी बात को रिकॉर्ड कर रहे हैं। और उस बात करने का मतलब ये था कि इसी इन्वेस्टिगेशन के दौरान थाना पुलिस मोहर से उस जर्नलिस्ट के नाम एक नोटिस जाता है। क्या नोटिस है, क्यों नोटिस भेजा गया है, पुलिस को क्या जरूरत पड़ी नोटिस भेजने को उस जर्नलिस्ट को, जिस जर्नलिस्ट ने वो वीडियो अपलोड की थी? और क्यों नोटिस भेजा, और उन्होंने किस तरह से जो बात जो है बिना किसी परमिशन के रिकॉर्ड की है, इस सब पर हमारे साथ तफसीली बातचीत करने के लिए जाहिद मलिक हैं, एडवोकेट जाहिद मलिक है। जाहिद साहब, क्या से सारा मामला है, आप तफसील से बताएं कि पहले ये मामला क्या है, क्यों कर हुआ, और ये जो आज की जो वीडियो सामने आई है इसमें हकीकत क्या है, और क्या कानून इजाजत देता है कि इस तरह से आप किसी की जो प्राइवेसी है उसको जो है बिना इजाजत के सोशल मीडिया पर वायरल करो? सबसे पहले मेरी तरफ से सलाम और आदाब सबको। तो शहनाज भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। तो जैसे कि आप जानते हैं कि एक महीने पहले जो है एक सोशल मीडिया पे एक माइनर लड़की की एक स्टेटमेंट आई थी, जो एक टीचर के खिलाफ एलिगेशंस लगा रही थी कि टीचर ने उसको जो है सेक्सुअल हरासमेंट करने की कोशिश की, और भी बहुत सारे एलिगेशंस उसने लगाए थे। तो वो जो वीडियो जब वायरल हुई, वायरल होने के बाद एक एफआईआर भी रजिस्टर होगी, उस पर पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन भी शुरू कर दी, एफआईआर रजिस्टर होगी। तो उसके पीछे की जो, जैसे कि आपने पहले भी आप ये कवरेज देते रहे और आप रियलिटी को सामने लाते रहे, और आप वहाँ स्कूल पे भी पहुंचे और आपने खुद देखा कि रियलिटी क्या थी, हकीकत क्या थी वहां पे। एक्चुअली वो जो टीचर था उसके खिलाफ जो एलिगेशंस लगाए गए थे, तो वो देखा गया जितनी भी कमिटीज की या जितनी भी एजेंसीज ने ये इन्वेस्टिगेशन किया, कि पाया गया कि ये टोटली एक फैब्रिकेटेड था, एक फ्रॉड था ये। तो आज भी आपने जैसे कि देखा, एक वीडियो आज भी अपलोड हुई है। लेकिन सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि जैसे कि जर्नलिज्म में मैं खुद 2015 से काम कर रहा हूँ, तो जर्नलिज्म के कुछ इथिक्स होते हैं। तो एक आजकल जो हमने क्या समझा हुआ कि एक मोबाइल ले लो, और मोबाइल ले लिया आपने और एक चैनल क्रिएट कर दिया यूट्यूब पे या फेसबुक पे, तो बस आप जो है जर्नलिस्ट बन गए। लेकिन इसके पीछे एक जर्नलिज्म के पीछे इसके भी कुछ एथिक्स होते हैं। और दूसरी बात यह है कि जो भी जर्नलिज्म है वो बड़ा सोच समझ के करना होता है, क्योंकि इसमें किसी के घर की किसी के घर को आग भी लग सकती है, यहाँ तक कि पूरी सोसाइटी को आग भी लग सकती है। और यह है कि एक पीस में जो है वहाँ जो है माहौल भी खराब हो सकता है, और जो अमन से लोग रह रहे हैं इसमें भी जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो जैसे कि आपने देखा, आजकल फेसबुक जर्नलिस्ट जो है बहुत सारे आए हुए हैं, और वो मन मर्जी की जो जर्नलिज्म कर रहे हैं। कि इसी तरह की एक एक जर्नलिस्ट है, न्यूज शहर नाम के कुछ इस तरह का नाम है उसका।
वो एक फेसबुक पेज बनाया हुआ उसने, और उस पर जर्नलिज्म कर रहा है और अपनी टीआरपी के लिए किसी भी हद तक जा रहा है। उसने एक वीडियो एक माइनर लड़की की रिकॉर्ड की 1 महीने पहले, और वो जो वीडियो उसने रिकॉर्ड की, उस वीडियो के पीछे सबसे दिलचस्प बात आपको मैं ये बताऊंगा कि वो जो वीडियो हुई है वो एक घर में रिकॉर्ड हुई है। और दूसरी बात यह है कि उसमें जो जर्नलिस्ट है वो अपना फेस नहीं दिखा रहा है, सिर्फ लड़की की जो है वो स्टेटमेंट ले रहा है, और उसमें भी जो बहुत सारे कट्स लगे हैं। तो उसमें भी थोड़ा वो जो है वो देखा गया कि ये एक फैब्रिकेटेड था। और उसके बाद पुलिस पे भी जब जब वो उस मीडिया पर्सन ने वो वीडियो वायरल की, न जाने उसने किस बेस पे की, क्या क्या किस लालच में आके उसने ये चीज की, और उसने वन साइड स्टोरी की, वन साइड स्टोरी उसने की, और वन साइड स्टोरी करने के बाद उसने वो चलाई, जबकि दूसरी तरफ से उसने स्टोरी नहीं की। और जर्नलिज्म ये चीज बिल्कुल भी इजाजत नहीं देता है कि आप किसी चीज को वेरीफाई करने के बगैर ये चीज करो। तो दूसरी बात यह है कि और जो वो जर्नलिस्ट है उसने जब ये जर्नलिस्ट तो नहीं मैं कहूंगा उसको, एक फेसबुक क्रिएटर है, फेसबुक पेज चला रहा है वो, उसने क्या किया कि उस माइनर लड़की की स्टेटमेंट की, जो कि 15-16 साल की लड़की है, विदाउट हर पेरेंट्स, उसके जो पेरेंट्स थे वो साथ नहीं थे, और उसके बगैर उसने जो है वो वीडियो जो है वो वहां पर उसकी बनाई और वो वायरल की। और ये जो कि ये एक पॉक्सो एक्ट की भी उसने वायलेशन की है। दूसरी चीज मैं आपको बताऊं, उसके बाद हमने भी जो जो पुलिस ने एफआईआर रजिस्टर की, एफआईआर रजिस्टर करने के बाद क्या हुआ कि पुलिस ने जो है इन्वेस्टिगेशन भी शुरू कर दी। जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की, और सब लोग जो बेचैनी से देख रहे हैं, आप भी पूरी जितने भी इस पे एजेंसी सारे देख रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन जो है वो सामने आ जाएगी, और जब इन्वेस्टिगेशन सामने आ जाएगी तो दूध का दूध पानी का पानी सामने आ जाएगा। इसी बीच क्या हुआ कि पुलिस को जो है इन्वेस्टिगेशन के दौरान पाया गया कि एक जर्नलिस्ट की भी इसमें कुछ इन्वॉल्वमेंट है, कुछ उसकी भी हमें जरूरत है। और जब पुलिस को ये चीज देखी पुलिस ने कि नहीं कि हमें जो जर्नलिस्ट को भी बुलाना चाहिए, वो जो जर्नलिस्ट है वो जो फेसबुक पेज चला रहा है बंदा, तो फेसबुक जर्नलिस्ट है वो, तो उसको जब पुलिस ने नोटिस सर्व किया, पुलिस ने उसको नोटिस भेजा कि आप पुलिस थाने में आ जाओ और आपके भी कुछ बयान लेने हैं। तो इस मामले में क्या होता है कि जब आज मैंने ये वीडियो देखी कि वो जो जर्नलिस्ट है, फेसबुक जर्नलिस्ट है, उसने क्या किया, उसने जब उसके पास ये नोटिस भेजा तो उसको लगा कि मैं एक मीडिया पर्सन हूँ और मेरे को नोटिस भेजे पुलिस, ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन आपको मैं बताऊं कि आर्टिकल 14 कहता है इक्वलिटी बिफोर लॉ, क्योंकि लॉ के सामने सब बराबर है, वहां कोई मीडिया वाला नहीं है, वहां कोई बंदा चाहे किसी भी पोस्ट पे हो, सबके लिए लॉ इक्वल है। तो पुलिस को जब ये जरूरत पड़ी उसको बुलाने की, तो पुलिस ने नोटिस उसको भेजा, और जब उसके पास नोटिस भेजा, वो शख्स क्या करता है, उस नोटिस को अपलोड करता है, अपलोड करने के बाद अपने उस पेज पे अपलोड करता है और कहता है ये देखिए कि अब पुलिस जो है मीडिया पर्सन को थाने में भी बुलाने लगी। भाई आप मीडिया पर्सन है, ठीक है, आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आर्टिकल 19 जो है वो आर्टिकल 19 क्लास 1 इजाजत देता है फ्रीडम ऑफ स्पीच की। लेकिन क्या आपने आर्टिकल 19 क्लास 1 ही पढ़ा, क्या क्लास 2 नहीं पढ़ा, उसमें रिस्ट्रिक्शंस भी है कुछ। तो इस तरह से कि वो जो शख्स है वो ये चीज अपलोड कर रहा है कि भाई अब हमें पुलिस जो थाने भी बुला रही है, अब हमें थाने भी जाना पड़ेगा। भाई आप थाने क्यों नहीं आएंगे? अगर पुलिस को इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये चीज पाई गई कि भाई हमें इस शख्स को बुलाने की जरूरत है, तो पुलिस ने उसको बुलाया। उसके बाद जब मैंने ये चीज देखी कि उसने एक पुलिस ऑफिसर को कॉल की, कॉल करने के बाद वो क्या कर रहा है, उसकी रिकॉर्डिंग कर रहा है, वो रिकॉर्डिंग कर रहा है उसके कंसेंट के बगैर, विदाउट हिज परमिशन, उसकी परमिशन के बगैर वो उसकी कॉल जो है वो रिकॉर्ड कर रहा है। तो जब उस शख्स ने जो पुलिस ऑफिसर। ये जो हाँ जी। कानूनी तौर क्या ये जवाब देता है कि क्या ये जो बात पूछनी थी उनको, ठीक है, उनको एक नोटिस भेजा गया, नोटिस भेजने के बाद उसका ये राइट था कि वो पुलिस को पूछे कि मुझे किस बिना पर आपने नोटिस भेजा है, क्यों नोटिस भेजा है, मेरा क्या हाथ है इसमें। तो क्या इसमें वीडियो कॉल या इस रिकॉर्ड करने के बगैर भी वो पूछ सकते थे कि मेरा क्या रूल है इसमें, मुझे क्यों, क्या लगता है कि क्यों कर उन्होंने बिना परमिशन के देखो, रिकॉर्ड शुरू कर दिया। आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि आप जो है विदाउट कंसेंट दूसरे बंदे की जो है कॉल रिकॉर्ड नहीं कर सकते, उसके कंसेंट के बगैर नहीं कर सकते। और अगर आप कॉल रिकॉर्ड कर रहे हैं तो ये तो राइट टू प्राइवेसी की वायलेशन है। और आप ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आर्टिकल 21 कह रहा है कि वो शख्स जो वो रिकॉर्ड नहीं कर सकता। और जो पुलिस ऑफिसर की वो कॉल रिकॉर्ड कर रहा है वो जनरली उससे बात कर रहा है, उसको नहीं पता कि मेरी कॉल रिकॉर्ड हो रही, और वो बंदा उस रिकॉर्ड को जो है वो अपलोड कर रहा है। ये टोटली गलत है, ये राइट टू प्राइवेसी की वायलेशन है।
तो इसके अलावा जब मैंने ये चीज देखी कि इसमें क्या हुआ कि मैंने ये चीज देखी कि उसने जो एक रिकॉर्ड की, ये अपलोड की जो वीडियो की, ये टोटली एक वो जो है मतलब जर्नलिज्म तो नहीं कहूंगा मैं, एक इलिटरेट जर्नलिज्म है। ठीक है, इस चीज को, ये चीज देखना होता है। ये जो है वायलेशन की है उसने एक ऑफिसर की, वो जो है जो कॉल रिकॉर्ड की है उसने, राइट टू प्राइवेसी की वायलेशन की है। और दूसरी बात मैं आपको कह रहा हूँ, उसने जो ये मैं आपको कह रहा था कि जब ये चीज है कि उसने जब उस जो बच्ची थी माइनर थी उसके कॉल रिकॉर्ड जब उसने की, तो उसने क्या किया, उसने अपना फेस शो नहीं किया। क्यों नहीं किया? ठीक है, अगर पुलिस को ये चीज लगा कि भाई इन्वेस्टिगेशन में ये बंदा भी आ रहा है और हमें चाहिए कि ये पुलिस की जिम्मेवारी बनती है कि उसको वो जो है नोटिस सर्व करना, कि भाई आपकी भी इस इन्वेस्टिगेशन में आप भी आ रहे हो और हमें आपको बुलाना है और आपको यहाँ आना है, तो उससे किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। वो कोई प्रेसिडेंट की सीट पे नहीं बैठा है कि उसको पुलिस जो है नोटिस नहीं भेज सकती है। ये सिर्फ यहाँ कोई एग्जेप्शन नहीं है, सिर्फ प्रेसिडेंट को एग्जेप्शन है और किसी सिटीजन को एग्जेप्शन नहीं है कि भाई आप अगर इस सीट पे बैठे हैं तो आपको जो पुलिस नोटिस नहीं भेज सकती। लॉ है भाई, कानून है, कानून को ओबे करना है और ये हर एक को करना है। हाँ, अगर उसकी इन्वॉल्वमेंट इस केस में आएगी तो पुलिस को जरूर एफआईआर भी रजिस्टर करना पड़ेगा। और मैं भी, पुलिस अगर चाहे तो पुलिस इसमें जो इसने आर्टिकल 21 की जो वायलेशन की है राइट टू प्राइवेसी की, तो इसमें भी इसके ऊपर एफआईआर रजिस्टर होना चाहिए। मैं पुलिस को अपील करता हूँ कि ऐसे लोगों के खिलाफ होनी चाहिए। और दूसरी बात, जो उसने स्टोरी वन साइड चलाई हुई है, अगर उसमें जो है वन साइड उसने स्टोरी चलाई है तो वो भी क्यों चलाई उसने। और जर्नलिज्म में ये चीज बिल्कुल गलत है। जर्नलिज्म में जो खबर को बैलेंस करना मामला होता है। इन्वेस्टिगेशन में है, इस बात पे हम ये बिल्कुल भी कमेंट नहीं कर सकते कि ये क्या है। इन्वेस्टिगेशन जारी है, उसके बाद पता चल सकता है कि सच्चाई क्या है। लेकिन एक चीज को यहाँ जानना जरूरी है कि उन्होंने एक रिकॉर्डेड वीडियो चलाई है, वन साइडेड। उन्होंने हमेशा से हम देखते आ रहे हैं कि उनकी जो वीडियोस हैं, जब भी वो स्टोरी करते हैं तो फुल स्टोरी करते हैं, जब भी किसी का स्टेटमेंट लेते हैं तो खुद उनसे इंटरव्यू करते हैं, उनसे सवाल करते हैं। लेकिन जब वो वीडियो अपलोड हुई तो वन साइडेड वीडियो, उन्होंने एक रिकॉर्डेड वीडियो चलाई है। तो कट्स भी हमने वो देखा, उसमें कट भी बड़े लगे हैं। तो बाकी जो सच्चाई है वो सबके सामने है। क्या लोगों ने क्या कहा है, इन्वेस्टिगेशन क्या है, सारा जो मामला है वो इस वक्त सामने है। जो सच्चाई है वो भी लोग देख रहे हैं और इन्वेस्टिगेशन जो है वो भी जल्द ही जो है सामने आएगी। लेकिन ये जो वन साइडेड जो वीडियो चलाई गई है, क्या लगता है इसमें क्या राज है कि जब वो ये वन ये साइडेड ये जो वन साइडेड, ये जो वन साइड स्टोरी चला रहे हैं, चाहे वो कोई भी जर्नलिस्ट हो, चाहे आप हो या मैं हो या कोई भी हो, था जो भी है, वो या तो अपने फायदे के लिए कर रहा है ये चीज, या तो उसको कोई कहीं से कोई बेनिफिट मिल रहा है, वो ये चीज कर रहा है। वरना ये जर्नलिज्म ये इजाजत नहीं देता कि आप जो स्टोरी चला रहे हैं वो वन साइड चला रहे हैं। अगर ऐसा मामला था तो उसको, अगर दूसरी पार्टी पे यकीन नहीं था कि भाई दूसरी पार्टी हो सकता है, दूसरी पार्टी इसमें इन्वॉल्व हो, एक्यूज्ड पार्टी इसमें इन्वॉल्व हो, तो उस शख्स को, जो वो जर्नलिस्ट था, उसको जो है वो एक पुलिस ऑफिसर से इंटरव्यू कर सकता था जो उसको जेन्युइन लगता है। चाहे वो आईजी साहब से करे, चाहे वो डीआईजी साहब से करे, चाहे वो एसपी साहब से करे, चाहे वो एसडीपीओ साहब से करे, एसएचओ साहब से करे, या अगर पुलिस पे भी उसको यकीन नहीं था, वो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से किसी से करे। लेकिन उसको ये, उसका ये फर्ज बनता था, जर्नलिज्म की एथिक्स है कि भाई उसको ये चीज जानना था, उसको ये क्लियर करना था कि रियलिटी क्या है। ठीक है। और दूसरी बात यह है कि मैं पुलिस से ये अपील करूंगा, चलो पुलिस तो इन्वेस्टिगेशन कर रही है, हमें पूरा यकीन है, पुलिस ने एफआईआर भी रजिस्टर की। ठीक है, हम कहते हैं भाई एफआईआर रजिस्टर हुई, क्योंकि एफआईआर रजिस्टर हुई तो तभी इन्वेस्टिगेशन होगी। अगर एफआईआर रजिस्टर नहीं होती तो इन्वेस्टिगेशन नहीं होती। तो फिर जो एफआईआर रजिस्टर होगी तो उसके बाद इन्वेस्टिगेशन चल रही है, इन्वेस्टिगेशन में दूध का दूध पानी का पानी सामने आ जाएगा, सब जो सामने आ जाएगा। लेकिन मैं पुलिस से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ये चीज देखें कि जब ये वीडियो अपलोड हुई है, ये इसकी लोकेशन चेक करें आप, ये कहाँ पे हुई है, पहली बात। ये वीडियो बनी कहाँ पे है, पहली बात आप ये चीज देखें। दूसरी बात आप ये देखें कि इसमें जो जो लोगो लगे हैं, जिन लोगों के लोगो लगे हैं, वो बंदे खुद हाइड क्यों है, वो सामने क्यों नहीं है। ये भी एक सवाल पैदा होता है। भाई अगर आप वीडियो किसी की रिकॉर्ड कर रहे हो, इस टाइम अगर हम लाइव है, आप मुझे सामने ला रहे हो, आप भी सामने हो, बात हमारी जो है डिस्कशन चल रही है, तो जो हमारी जो कन्वर्सेशन चल रही है, लेकिन उस मामले में यह है कि उसमें अगर वो वीडियो किसी ने उस मीडिया पर्सन को सेंड की है, तो वो जो है, यहाँ तो अगर सेंड हुई है तो वो बोले, बताए कि भाई उसका काम है, ठीक है, वो मजलूम की आवाज है, ठीक है, अगर मजलूम की आवाज बढ़ रहा है तो ठीक है, हम इसमें गलत नहीं कहेंगे उसको। वो बताए मुझे किसने बेची, भाई मेरे पास कोई प्रूफ है इस लड़की के साथ गलत हुआ, पहली बात। दूसरी बात ये चीज है, अगर वो खुद बना रहा है, ठीक है, पहली बात तो उसने उस दिन कहा कि मेरी उससे बात हुई, उसने कहा जनाब मैं जम्मू में नहीं हुई, मैंने कोई लड़का भेजा था, तो लड़के ने जी ये वीडियो बनाई है। ठीक है, अभी जो कह रहा था वो किसी को कि भाई नहीं ये जो है ये मैंने खुद बनाई है, अगर वो कह रहा है, वो अपना फेस क्यों नहीं दिखा रहा उसमें? ठीक है, वो खुद को क्यों हाइड रख रहा है? इसका मतलब उसमें कुछ कोई चीज है इसके पीछे जो उसको उसको खुद को छुपाना पड़ा, ये चीज है।
तो ये चीजें मैं पुलिस से इन्वेस्टिगेशन करूंगा, इसको जो पूरी डीपली इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, जो है रियलिटी को सामने लाना चाहिए, सच्चाई सामने आनी चाहिए। बाकी जो है उसके बाद जो भी, अगर मेरा भाई था वो जिसके खिलाफ एलिगेशन लगा रही थी, टीचर था वो, अगर वो इसमें जो है मुलवस पाया जाता है, अगर उसने ऐसी कोई हरकत की होगी, तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरी बात, एक एक जो पॉइंट वहां खड़ा होता है कि वो लड़की कहती है कि जनाब वो टीचर मुझे 2 साल से फॉलो कर रहा है। ठीक है, उस लड़की के पास बाज़ाब्ता एक एंड्रॉयड फोन है, उसके पास सिम्स भी है, कितनी सिम्स है वो अल्लाह जाने, एंड्रॉयड फोन है उसके पास। अगर उसको कोई टीचर उसको फॉलो कर रहा है तो जाहिर सी बात है, जब स्कूल में कोई टीचर होता है तो उसके पास सब बच्चों का रिकॉर्ड होता है। क्या उस टीचर ने कभी उसको कोई मैसेज किया है, क्या कभी कोई कॉल की है, कभी गलती से उसकी मिस कॉल भी लगी होगी उस नंबर पे, वो सब जो है वो सीडीआर चेक होगा, वो सब पता चल जाएगा। टीचर ने तो कभी उसको मैसेज या कॉल कुछ ना कुछ तो किया होगा कभी, अगर उसको फॉलो कर रहा था 2 साल से। ठीक है। दूसरी बात, वो कहती है कि स्कूल में ये मामला बना, स्कूल में मामला बना, 250 बच्चे थे वहां, तो 2 कमरे, उस स्कूल में टोटल 2 कमरे हैं। ठीक है, और वो लड़की एक तरफ से कह रही कि जनाब पहले उसने मुझे अपने कमरे में बुलाया, नहीं पहले वो मुझे मेरे कमरे में आया, नहीं पहले उसने मुझे अपने कमरे में बुलाया फिर वो मेरे कमरे में आए। वहां टोटल 2 कमरे हैं जनाब, वो 250 बच्चा है, तो दो कौन सा उसका स्पेशल कमरा जो उसको स्कूल में मिला था। तो इसमें हमें वो पूरा तो यकीन है पुलिस पे। जी। वो चीज तो हमने दिखाई है, सब लोगों ने देखा है कि वहाँ कितने कमरे हैं, कितने लोग थे, किसने देखा, किस तरह से मामला हुआ, ये सारी चीज जो है लोगों ने आई देखी। विटनेस है वहाँ। अब इसमें हमें जो पुलिस, देखो पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, पुलिस फेयर इन्वेस्टिगेशन कर रही है, जैसे जो भी होगा, मैं कह रहा हूँ अगर मेरा भाई ये पाया जाएगा, कुछ कुछ भी उसकी कोई भी एविडेंस ऐसा पाया जाएगा कि उसने इस तरह की हरकत की है, तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और ये मैं भी उस लड़की का साथ दूंगा। अगर ऐसा नहीं है तो वो जो लोग हैं इसके पीछे, ये कोई 7-8 लोग हैं जो इसको चला रहे थे, इसमें बड़ा कुछ सामने आया है, तो हमें उम्मीद है पुलिस सब कुछ सामने लाएगी, पुलिस कुछ भी छुपा के नहीं रखेगी, जो भी है वो सामने आ जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो मामला है, हम भी उम्मीद करेंगे कि इन्वेस्टिगेशन जारी है, जल्द से जल्द इसकी जो सच्चाई है वो सामने आए, और जो भी इसमें कसूरवार पाया गया, जिस भी तरह से इसमें कसूरवार जो भी पाया जाएगा, उसके खिलाफ जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई और की जाएगी। एक चीज मैं ये बताना चाहूंगा कि जैसे कि मैंने अभी इसने देखा, इस शख्स ने जो है एक वीडियो अपलोड की थी, मैंने उसके कुछ कमेंट्स किए, कमेंट्स में मैंने उसकी रियलिटी बताई जो सच्चाई थी, तो उस बंदे ने उस वो कमेंट्स ही डिलीट कर दिए, और मेरे को जो है उससे वहां से शायद ब्लॉक कर दिया या क्या, मैं कमेंट नहीं कर पा रहा हूँ उस पर, लेकिन वो कमेंट्स उसने डिलीट कर दिए। हालांकि इसका क्या मतलब कि आपके फेवर में कोई कमेंट आ रहे हैं और आप वो रखो अपने उस पेज पे और बाकी डिलीट कर दो, ये टोटली गलत होता है, और ये भी इलीगली इलीगल है कि जो ये चीज कर रहा है। देखिए, वो शख्स भी अपनी वीडियो के एंड में बताते हैं लोगों को कि आप भी अपनी राय बताएं इस वीडियो के बारे में, आप क्या राय देना चाहते हैं, आप कमेंट में बताएं। तो अगर कोई शख्स कमेंट करता है तो उसके कमेंट आप, अगर वो आपके जो है अच्छे नहीं लगते तो आप डिलीट कर देते हैं, तो उससे कुछ न कुछ जाहिर होता है कि कुछ न कुछ जो है सच्चाई छुप रही है इसमें। तो जी। चलिए, उम्मीद करेंगे, इन्वेस्टिगेशन जारी है, पुलिस भी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, मामला जो है सब जुडिस भी हैं, लड़की ने जो स्टेटमेंट जो है कोर्ट में दिया है, अभी जो कानूनी कार्रवाई चल चल रही है, तो उम्मीद करेंगे जो सच्चाई है वो जल्द से जल्द जो है सामने आए, और जो भी इसमें कसूरवार पाया जाएगा उसके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए।